पिता बेटी का सुहाग ही नहीं देखा तो क्या देखा। उसे सिर्फ अपने लड़के की खुशी देखी। उसका लड़का, अपना लड़का उसका नाबालिग लड़की को भगा के शादी करके रखा। यानी आपका भाई हाँ, नाबालिग लड़की के भगा कर शादी कर लिया और आपके पिता एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट कर लिया, उसको बहू बना के रखे। और आपके पिता आपकी जो प्रेम प्रसंग आपका प्रेम प्रसंग एक्सेप्ट नहीं किए। यहाँ दो आँख की केक ना, लड़का है तो सब है, लड़की है तो कुछ ना। यहाँ तक कि मेरा तो भी बच्चा भी 7 महीने की इस दुनिया में नहीं आया है, तब उनको मेरे पति को मारते वक्त थोड़ा भी दया नहीं आया कि उसके बच्चे का क्या होगा। फिर मैं क्यों करूँ? अपना बेटा करे तो सही है, हम करे तो गलत। धमकी दे रहे थे हम सूरज के बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे, हम उसको भी मार देंगे, उसके 2 भाइयों को भी मार देंगे, उस लड़की को भी मार देंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं देश की बात। आज हम बिहार के छपरा के रसूलपुर जो थाना के अंतर्गत चपरैठा गांव में हैं। एक सूरजकांत गिरी और अंजलि का प्रेम प्रसंग दोनों खत्म हो जाता है। फिलहाल उनके हम जो पत्नी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कब का घटना है, क्या हुआ, ये तमाम मुद्दे पर हम उनके पत्नी अंजलि है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंजलि जी, कब का ये घटना है, थोड़ा बताइए बारीकी से हमारे दर्शकों। 2 अक्टूबर की घटना है। क्या हुआ था 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को मेरे पति छपरा से कुछ काम करके सिवान जा रहे थे। हम लोग सिवान में रहते थे, तो वो सिवान आ रहे थे, जैसे ही रास्ते में टोल प्लाजा पड़ता है, उसी के बगल में मेरे बड़े पापा का घर पड़ता है। तो वहीं पे सारे सब जितने जात में लोग थे वो सब झाड़ी में छिपे हुए थे पहले से ही। वो मेरे बड़े पापा, उनके 2 लड़के, उनकी दोनों बीवियाँ, मेरे पिता, मेरे भाई दोनों और मेरी माँ, और जो मेरे पति है उनके अपने चाचा और उनके 2 लड़के और मेरे बुआ के 3 लड़के थे। ये सब पहले से ही झाड़ी में छुपे हुए थे। जैसे ही देखे कि सूरज की गाड़ी उधर से आ रही है, वो लोग जो लोहे का एंगल होता है ना, उसी एंगल से वो गाड़ी पर हमला करने लगे। अच्छा, आपको लग रहा था कि मेरे पति के ऊपर मेरे घर वाला, मैंने सदियों में आप कभी सोचे थे कि नहीं? जी नहीं, मैंने कभी सपने में भी नहीं। अच्छा, ये प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था और कब शादी हुआ, थोड़ा मेरे दर्शक को बताइए। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ, और 3 साल में घर वाला आपका कोई ऐसा मतभेद नहीं किया सूरजकांत गिरी के प्रति, चाहे अंजलि के प्रति, सही है कि नहीं? मत पर हम लोग भी अपने उन लोगों की रजामंदी से हम लोग शादी नहीं किए थे। रजामंदी से शादी नहीं हुआ था? हम लोग कोर्ट मैरिज जाके किए थे लखनऊ में। कोर्ट मैरिज लखनऊ में हुआ था? हाँ। और उसके बाद जब कोर्ट मैरिज हुआ तो कहाँ रहने लगी? हम दिल्ली शिफ्ट हो गए वहाँ से। दिल्ली। उसके बाद कितने दिन के बाद यहाँ पे आई? यही जस्ट 1 महीना पहले हम यहाँ आए थे। जो मेरे बड़े पापा थे वो उन पे केस कर दिए थे कि लड़की को मार दिए हैं, तो उसी के बयान में आई थी यहाँ पे 1 महीना पहले। तो सिवाने हम लोग रहते थे रूम लेकर, तो जैसे उसी को मैं आके मीडिया में भी बता के गई थी कि नहीं ये सब झूठ है, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, ये सब झूठा केस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जो आप 7 महीने से प्रेग्नेंट है, सूरजकांत गिरी का जो बच्चा आपके पेट में है, क्या लग रहा है, मतलब कैसा आपके घर वाला जो मार दिया, मैंने कैसा, अभी तक गिरफ्तारी कितना हुआ इसमें? जी अभी तक गिरफ्तारी की जो मेन फरारी है कोई नहीं पकड़ा है, सारे फरार हैं और अभी भी दिन रात धमकी दे रहे हैं। दिन रात गोली मारने, यानी आपको भी गोली मारने की धमकी दिया जा रहा है कि अंजलि को भी हम लोग मार देंगे। मुझे कौन कौन है जो सूरजकांत गिरी को मारा है, थोड़ा बताइएगा। मारने वाले में तो उत्तम गिरी, जो बंदूक से उनको मारे, उत्तम गिरी मेरे पिता। अच्छा, आपके पिता हैं? मेरे पिता धर्मवीर गिरी, और जो मेरे बड़े पापा है वो, बाकी सब उनको एंगल से मारे, लोहे के रड से सिर। अच्छा, उनको क्या आप मांग कर रही है प्रशासन से, चाहे जो आला अधिकारी हैं, चाहे कोर्ट से, क्या मांग कर रही है अपने पिताजी को? मैं यही कहूँगी कि मेरे पति को इंसाफ दिलाए, मेरे पति को न्याय दे। उन सभी को जो अभी भी फरार है, उन सबको पकड़ के सलाखों को पीछे फांसी के फंदे तक वो सब, मतलब आपके पिताजी को फांसी के फंदा तक ले जाना चाहिए प्रशासन। मेरे पति मरे हैं। ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया में कि आप बोल रहे कि मंगलसूत्र आज भी पहने हैं, क्या सही बात है? हाँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं खोला है। अच्छा, मंगलसूत्र आज भी पहने हुई है? मंगलसूत्र, मेरे पति को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मैं पहने ही रहूंगी। हाँ, मैं मंगलसूत्र, बिछिया, चूड़ी अभी तक पहनी। जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं ये सब कुछ नहीं खोलूंगी, ना ही कोई काम को अभी करूंगी उनका। देख सकते हैं कि जो बिहार है और बिहार में आए दिन अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। एक लड़की जो पिता जो कहते हैं कि लड़की अपनी रजामंदी से जब किसी लड़के से प्यार करती है, शादी करती है, उसके बाद उसके कहते हैं कि जब पिताजी के द्वारा मौत का घाट उतार दिया जाता है, सही है कि नहीं?
ये कहाँ तक सही है? क्या लग रहा है कि जो प्रशासन को क्या करना चाहिए? इसमें तो ऐसा लग रहा है कि 3-4 को गिरफ्तारी हुई है, ऐसा हमको सुनने को मिला है। सही है कि नहीं? वही 3 लोग जो घर में थे, वही लोग जो उसको एंगल से मारे अच्छा, आप थे। अपने पिता से कभी बात की थी कि जो हम लोग दोनों हाँ। जात के हैं, हम लोग एक समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो भी हाँ। गिरी है, हम भी गिरी है, तो जाहिर सी बात है कि शादी हो जाना चाहिए। बात की थी मैंने क्या अपने आपके पिता पिताजी से, बोले? मैंने भी बात की थी, मेरे पति भी बात किए थे कि हम लोगों को छोड़ दो, हम खुश हैं, हम तुम्हारे गांव में आ नहीं रहे, हम अपना बाहर रहेंगे, हम अपनी खुशहाल जिंदगी बिताएं। लेकिन वो कुछ हद तक मेरे पिता मान भी जाते थे। तो जो मेरे बड़े पापा है, मास्टरमाइंड तो वही थे, वही सब खेल आपके खेले। बड़े पापा बोले कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। शुरू से ही वही खेल खेलते आए हैं, और अब मेरे पति को भी मारने में मेन खेल उन्हीं का ही था, सारा षड्यंत्र रचने में। तो उनको ये बात नहीं खल रहा था, कह रहे थे कि नहीं, उन सबको हम मार देंगे, वो आके नहीं बसेंगे, वरना वो गांव में आगे बस गए तो फिर उन लोग आगे बढ़ने लगेंगे। इसलिए वो आके जहर सिर्फ उनके सूरज के प्रति घोरते थे। अच्छा अंजलि जी, क्या लग रहा है आगे चल के आपको क्या करना है? जिंदगी बहुत बड़ी है, क्या मतलब कुछ तो होगा ना? जिंदगी बहुत ड्रीम, बड़ी है, सही है कि नहीं? बहुत बड़ी है, लेकिन फिलहाल मुझे अपने पति को न्याय दिलाना है। अगर मैं सुरक्षित रहूंगी तभी अपने पति को न्याय दिला ऐसा पाऊंगी। आपको भी धमकी आ रहा है क्या कि हमको भी, अंजलि को भी? हाँ, धमकी अभी भी दे रहे कि तो हम लड़के को प्रशासन से क्या अभी तक कोई माने टीम जो आई है, जो गठित टीम हुई है, तक अभी तक कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई मिला है कि नहीं? सिक्योरिटी तो अभी कुछ नहीं मिली है, प्रशासन आती है, घूम के चली जाती है बस, लेकिन अभी कोई सुरक्षा नहीं मिला है हम लोगों को। और लोग कल दोपहर में, दिन पहले तो रात में फायरिंग करते थे, कल दिन में फायरिंग किए हैं आके। 2 अक्टूबर का ये कब का, मतलब रात में घटना है कि दिन में? नहीं, 2 अक्टूबर के ये शाम के 4 बजे की घटना शाम है। के 4 बजे की घटना। 4 बजे की आप इस घर में थी? यहाँ नहीं रहते थे। आप यहाँ नहीं, दिल्ली? मैं सिवान में, मेरा दवा। जो कहते हैं कि जो बिहार में अपराध का ग्राफ किस तरह बढ़ गया है कि ये कहते हैं कि ये अंजलि है और सूरजकांत गिरी है, दोनों का प्रेम प्रसंग काफी 3-4 सालों से चल रहा था, और उस सालों से चलते चलते 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती जो पूरा देश मनाता था, उस दिन अंत हो गया। अब समझ सकते हैं कि जो कहते हैं कि ये लड़की का, अब इसको हम बहू के तौर पे जान सकते हैं कि ये बहू का क्या होगा, जो अपने पति को कहते हैं कि इनके पति को मौत का घाट उतार देगा, इनके पेट में जो पति का बच्चा पल रहा है उसका कौन जिंदगी और कौन पोषण पाषण करेगा? आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है।